Hi, whatever you can do or dream you can, begin it. Boldness has genius, power, and magic in it. Today is 25th of April 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था नीलगिरी में, नीलगिरी बायोस्फीयर। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इन इंडिया हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन 2010। वाटर गांधी और वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं मिस्टर राजेंद्र सिंह को। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया बिल्ट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस है आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा और भीमा ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर कृष्णा की। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं, विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृद्ध गंगा? डंकन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन विच टू बॉडीज? Kapildhara Falls is situated on which river? Which is the largest lagoon in India? Which state of India has the smallest land area? आज की वोकैबुलरी है हुलिगनिज्म। इसका मतलब होता है उपद्रव मचाना, वायलेंट और राउडी बिहेवियर बाय यंग ट्रबल मेकर टिपिकली इन अ गैंग। थम्पिंग का मतलब होता है इम्प्रेसिवली लार्ज, ग्रेट और एक्सीलेंट। मेडल करना, हस्तक्षेप करना। इंटरफियर इन और बिजी वन सेल्फ अनड्यूली विद समथिंग दैट इज नॉट वंस कंसर्न। मेडल इन इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ सम अदर कंट्री। डेक्सटेरिटी का मतलब होता है निपुणता, स्किल इन परफॉर्मिंग टास्क स्पेशली विद द हैंड्स। एक वर्ड होता है एम्बी डेक्स्टरस, इसका क्या मतलब होता है? अप्रोबेशन का मतलब होता है प्रशंसा करना, अप्रूवल और प्रेज। So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज 25th of April है और आज हम ये दोनों सवाल देखने वाले हैं। फर्स्ट है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF कॉन्टिन्यूसली न्यूज में बना हुआ है। IMF एंड श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डिस्कस इट्स रोल एंड ड्यूटीज। सेकेंड क्वेश्चन है, अभी मिस्टर बोरिस जॉनसन का इंडिया विजिट हुआ। सो लेट अस प्रिपेयर अ नोट ऑन द इंडिया यूके रिलेशन। इसके एस्पेक्ट्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, इस पे एक कंसाइज नोट प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, प्रेजेंट जियो स्ट्रेटेजिक सर्कमस्टेंसेस के प्रिज्म के अकॉर्डिंग लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर दिस नोट। सो दीज आर 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे। फॉर सबमिटिंग योर आंसर्स विजिट दिस वेबसाइट। यहाँ डिस्कस इनेबल्ड है। राइट डाउन योर आंसर, उसका एक फोटोग्राफ लेना है एंड यू कैन अपलोड दोज पिक्स ऑन दिस वेबसाइट। ऑल राइट, सो दिस इज 25th of April, द हिंदू न्यूज़पेपर। फर्स्ट न्यूज है, आफ्टर अ हियाटस, मतलब एक ब्रेक के बाद, हाउस होल्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे टू रिज्यूम इन जुलाई। हाउस होल्ड स्पेंडिंग सर्वे, कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे। हमें पता होना चाहिए कि कंज्यूमर किन चीज़ों पे एक्सपेंडिचर कर रहा है, कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, इनकम का कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, एसेंशियल प्रायोरिटी लिस्ट में क्या होता है। बिकॉज कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न से हमें एक तो पॉवर्टी लेवल का पता चलता है, दूसरा ये इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के लिए यूजफुल होता है ये डेटा। प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारे पास लास्ट डेटा था वो से 11-12 का था। उसके बाद एक और डेटा हुआ, सर्वे हुआ, बट उसकी रिपोर्ट जंक हो गई। अब फाइनली कोविड-19 भी आ गया तो और डिले हो गया। अब फाइनली आफ्टर अ हियाटस हाउस होल्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे रिज्यूम होगा जुलाई में। काउंटिंग द स्पेंडिंग, द ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे कंडक्ट होगा जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच में। सी, जुलाई 2022 टू जून 2023 के बीच में होगा। ये क्या होता है? यूजुअली कैरिड आउट एवरी 5 ईयर। The survey helps assess poverty levels, consumption and patterns across the country and rebase GDP calculation. हमें आइडिया लगता है कि कंज्यूमर्स मतलब आम जनता किस तरीके से कंजम्पशन, किन चीज़ों पे प्रायोरिटी दे रही है, किन चीज़ों की ज़रूरत है, कहाँ पैसे लग रहे हैं। ये सर्वे से पॉलिसी फॉर्मुलेशन बहुत यूज़फुल हो जाता है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए ये बहुत यूज़फुल होता है। सो व्हाट्स द बिग डील? बिग डील ये है कि आखिरी पब्लिक सर्वे इस टाइप का 11-12 में हुआ था, 10 साल पहले। अभी आई वाज टॉकिंग टू वन स्टूडेंट, एग्जाम में जैसे सेंसस 2011 के अभी भी सवाल आ रहे हैं। अभी 10 साल पुराना हो गया है ये सेंसस।
हमारे को कायदे से 2021 का सेंसस भी हो जाना था, कोविड-19 के कारण ये सारी चीज़ें अब डिले हो रही है। तो लास्ट जो सर्वे है वो 2011-12 का है। इतना लंबा ब्रेक क्यों हुआ? सर्वे 2017-18 में भी हुआ था, बट उसके रिजल्ट्स रिलीज नहीं हुए। कंसर्न था क्वालिटी बिकॉज अगर डेटा गलत है, क्वालिटी करेक्ट नहीं है, तो वो सर्वे यूजफुल नहीं होगा, हार्मफुल होगा। सो क्वालिटी के कंसर्न्स थे, तो इसलिए ये सर्वे नहीं हो पाया था। अब फाइनली 21-22 में ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है। सो दिस इज अगेन अ गुड न्यूज़। ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे इसका नाम है। इसको कंडक्ट करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हर 5 साल में। इज सेट टू रिज्यूम दिस ईयर आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड ब्रेक। इंडिया का कोई ऑफिशियल एस्टिमेट नहीं है ऑन पर कैपिटा हाउस होल्ड स्पेंडिंग। पर कैपिटा हाउस होल्ड स्पेंडिंग, और ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे पता चलता है पोवर्टी लेवल का, पोवर्टी एस्टिमेशन का। तो इससे हम पोवर्टी लेवल्स पे आते हैं कंट्री का, और इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे जीडीपी हुआ, ये सब डेटा हमें यहाँ पे मिलता है। तो आफ्टर अ हियाटस, हाउस होल्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे जुलाई में वापस रिज्यूम होगा। रिजल्ट्स विल इंक्लूड सेपरेट डेटा सेट्स फॉर रूरल एंड अर्बन पार्ट्स, बिकॉज रूरल और अर्बन में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो डिफरेंट होता है। तो रूरल और अर्बन को हम एक पेज पे नहीं ला सकते, दोनों के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। डिफरेंट डेटा सेट होगा रूरल और अर्बन पार्ट्स में। एंड ऑल्सो स्प्लाइस स्पेंडिंग पैटर्न ऑफ ईच स्टेट एंड यूटी वाइज भी होगा। डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप वाइज भी डेटा होगा कि स्पेंडिंग पैटर्न कैसा है। सो दिस इज द न्यूज़ अबाउट दिस सर्वे। ओके, नेक्स्ट जो है वो है डेज ऑफ मिजरी ओवर प्राइम मिनिस्टर टेल्स जम्मू एंड कश्मीर यूथ। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का ये विजिट था और 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इनॉग्रेट किए गए। सो दिस इज़ वेरी मच नेसेसरी। एक भारत श्रेष्ठ भारत ये इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव में जो यूनाइटेडनेस है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, इसको हमें एनकरेज करना है। दिल्ली की दूरियां और कल्चरल और लिंग्विस्टिक डिस्टेंसेस जो है इसको कम करना है। तो दिस वाज द मैसेज। और यहाँ अभी 20,000 करोड़ का अभी इनॉग्रेशन हुआ है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लाना है तो वहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर होना ज़रूरी होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करना ज़रूरी होगा। सो दिस इज़ अगेन रियली रियली गुड। इन्वेस्टर फ्रॉम द यूएई के साथ भी मुलाकात हुआ और वो इंटरेस्टेड है जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दिस इज़ अगेन अ मास्टर स्ट्रोक। अगर जैसे हमने सोवरेन फंड की बात किया था, यूएई का सोवरेन फंड है, सऊदी का सोवरेन फंड है, एंड दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू स्पेंड मनी इन इंडिया। सो अगर ये इन्वेस्टमेंट अगर जम्मू एंड कश्मीर में डाइवर्ट होता है तो यहाँ प्रॉस्पेरिटी आएगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी। सो दिस इज़ अ रियली गुड थिंग। देन कनेक्टिविटी एक सबसे बड़ा इशू होता है। जो हिमालयन स्टेट्स होते हैं वहाँ कनेक्टिविटी एक बहुत चैलेंज है। तो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स भी इनिशिएट होंगे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। कनेक्टिविटी इजी होती है तो लोगों का मूवमेंट इजी होता है, पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ता है। सो कनेक्टिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे हमने देखा था अभी चेनाब में रेलवे ब्रिज बन रहा है। सो दिस इज़ रियली गुड। रेलवे कनेक्टिविटी भी हो रही है, रोड कनेक्टिविटी भी बेटर हो रही है, ऑल वेदर रोड्स बन रही है, रियली नाइस। सेकेंड, अगर गवर्नेंस अच्छा करना है तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी होती है। तो पल्ली विलेज है जम्मू के सांबा डिस्ट्रिक्ट में, ये कंट्री का पहला पंचायत बन गया है टू बिकम कार्बन न्यूट्रल। एक्सीलेंट, कार्बन न्यूट्रल। ये फुल्ली पावर्ड है बाय सोलर एनर्जी। इंडिया कार्बन न्यूट्रल कब होगा? ग्लासगो समिट में हमने कौन सा ईयर डिसाइड किया है जब इंडिया कार्बन न्यूट्रल होगा। So this is first panchayat to become carbon neutral. Where it is? It is in Jammu Samba district. So ये है days of misery over Prime Minister tells Jammu and Kashmir youth. यूथ को क्या चाहिए? यूथ को चाहिए एम्प्लॉयमेंट। सबसे जो नंबर 1 चीज़ चाहिए वो चाहिए एम्प्लॉयमेंट। नौकरी हो, नौकरी में भी 2 चीज़ होना चाहिए। एक तो होनी चाहिए क्वालिटी, दूसरी होनी चाहिए क्वांटिटी। क्वालिटी इन द सेंस समवन इज डन एमएससी इन फिजिक्स तो उसको फिजिक्स के लायक नौकरी दो जो उसकी क्वालिफिकेशन है। सेकंड, क्वांटिटी मतलब जो नंबर ऑफ जैसे वैकेंसीज वगैरह है उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे प्रोवाइड हो। एम्प्लॉयमेंट इज़ द मस्ट। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू।
सेकेंड, डीडीटी सर्विस विड्रॉ कंपाउंड्स पेरेंट्स दिस ट्रबल्स वाई। देखो ये डीडीसी की जो डीटीसी की बसेस होती है अक्सर ये स्कूल्स में भी सर्विस देती है और वहाँ पे जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको टू एंड फ्रो करने के लिए डीटीसी ऐसी बसेस अलॉट करती है। बट अब ये बसेस बंद कर दी गई, सेफ्टी कंसर्न्स, अब स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स यहाँ पे वरिड है क्योंकि डीटीसी की बस है, गवर्नमेंट बस है, तो ये यूजुअली ज़्यादा सेफ मानी जाती है। अब ये बस डिसकंटिन्यू कर दी गई है। स्कूल्स एक और रीज़न बता रहे हैं यहाँ पे कि स्कूल्स इतने टाइम से बंद है तो वो अपनी खुद की बसेस नहीं खरीद पा रहे हैं, इनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस एट्सेट्रा भी हो रहा है, कोविड-19 के कारण स्कूल्स बंद थे। सो दैट इज़ वाई ऑल्सो ऐसे कॉस्ट कटिंग मेजर्स किए जा रहे हैं। बट अब इससे ट्रबल क्या होगा, दिस ट्रांसपोर्टेशन स्कूल जाना डिफिकल्ट हो रहा है। सो दिस इज अगेन वन थिंग। देन दिस इज, ये एक पीपल्स वॉइस है, रेसिडेंट्स टेकिंग आउट अ पीस रैली, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अक्रॉस कम्युनिटीज जॉइन तिरंगा यात्रा, लीप टू पीस। पीस जो होता है ना, पीस का एक डिविडेंड होता है, पीस का डिविडेंड, ये पीस डिविडेंड होता है ना, ये इकोनॉमी में पढ़ाया जाता है, ये बहुत वैल्यूड होता है पीस डिविडेंड। अगर हम देखें उन कंट्रीज़ में जहाँ पे पीस है, रूल ऑफ लॉ है, लॉ एंड ऑर्डर है, हारमनी है, वहाँ पे वो एरिया, वो जो कंट्रीज़ है वो प्रॉस्पर ज़्यादा करती है। वेरएज अगर आप एग्जांपल देखो जहाँ पे इंटरनल स्ट्राइफ बहुत ज़्यादा है, वॉर टाइप सिचुएशन है, आप एग्जांपल लो इराक का, आप एग्जांपल लो से सीरिया का, अफ़गानिस्तान का, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, इंटरनल टर्मोइल है, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। पीस डिविडेंड। एनकरेज आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशंस, हाई कोर्ट ने बताया आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशंस को एनकरेज करें। फिनटेक फर्म्स आर हेल्पिंग पेरेंट्स पे स्कूल फीस, स्कूल फी भी ऐसी एग्जॉर्बिटेंट हो गई है कि उसको पे करने के लिए भी ईएमआई लोन लेना पड़ रहा है। सिमिलरली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आई वाज वंडरिंग, आप इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ फी यहाँ पे कर रहे हैं, उसको भी लोन और ईएमआई में देख के, दिस इज क्रेजी। सो हाउ फिनटेक फर्म्स आर हेल्पिंग पेरेंट्स पे स्कूल फीस। सो दिस इज देयर। एजुकेशन जो होती है उसमें अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए और क्वालिटी होनी चाहिए। स्टिल ट्रेसिंग चिल्ड्रन लॉस्ट टू द वर्ड ऑफ लर्निंग। और एक और चीज़ है, लर्निंग के लिए ये नहीं है कि आप लाखों रुपए की कोचिंग लो, आप लाखों रुपए के गैजेट्स लो, नो। लर्निंग के लिए जो ज़रूरत होता है वो होता है विल पावर, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, नीयत होनी चाहिए। लर्निंग ईजी है, आज की डेट में तो डेमोक्रेटाइज इतना हो गया है कंटेंट, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, बट विल पावर है, ये तो आपको खुद यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। विल पावर, एगरनेस टू लर्न, हार्डवर्क एंड डिटर्मिनेशन। ओके। स्टिल ट्रेसिंग चिल्ड्रन लॉस्ट टू द वर्ड ऑफ लर्निंग। एजुकेटर्स गवर्नमेंट एडेड स्कूल में वेस्ट बंगाल में आर ट्राइंग हार्ड टू ब्रिज द गैप। सी, कोविड-19 के कारण एजुकेशन बहुत हैम्पर हुआ है, प्लस बहुत सारे चिल्ड्रन जैसे जो ऑर्फन भी हो गए बिकॉज ऑफ कोविड-19, इनका स्कूलिंग, इनका एजुकेशन, इनका फ्यूचर सिक्योर करना गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, एवरीबडीज रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो दिस इज द डेट क्राइसिस, IMF promises support to श्रीलंका। इनिशियल डिस्कशन विद कंट्रीज फाइनेंस मिनिस्टर फ्रूटफुल था। तो आज हमें IMF पे एक नोट तैयार करना है। IMF का काम ही ये होता है कि जैसे अगर इकोनॉमिक क्राइसिस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, तो IMF उसको रिजॉल्व करने के लिए हेल्प करता है और साथ ही साथ IMF सजेशंस भी देता है, रिफॉर्म्स कैसे हो, स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे हो, सो दैट सच टाइप ऑफ जो सिचुएशन है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो रिपीट नहीं हो, हम उससे ओवरकम करें, इकोनॉमी शूट करें। तो IMF ने प्रॉमिस किया है डेट रिडन श्रीलंका को मिटिगेट करने के लिए करंट इकोनॉमिक क्राइसिस। तो फॉरेन करेंसी बेसिकली श्रीलंका के पास अब नहीं बच रही है, बिकॉज इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट है नहीं। तो एक्सपोर्ट नहीं है तो मतलब फॉरेन करेंसी का इनटेक नहीं हो रहा है, इनफ्लो नहीं है और आउटफ्लो बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज़ वन थिंग। सो विच हैज़ मेंट दैट द कंट्री कैन नॉट अफोर्ड टू पे फॉर इम्पोर्ट्स ऑफ स्टेपल फूड्स एंड फ्यूल। अक्यूट शॉर्टेज हो रहा है यहाँ पे और हाई प्राइसेस भी है। कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हुआ, कुछ इंटरनेशनल सर्कमस्टेंसेस, सम टोटल ये हुआ कि जो श्रीलंका है वो अभी डेट क्राइसिस में, IMF रेस्क्यू में आ रहा है। हमारी फॉरेन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैम भी IMF से अपील किया था कि श्रीलंका को यहाँ पे हेल्प होना चाहिए।
तो डिस्कशन हुआ इकोनॉमिक फाइनेंशियल डेवलपमेंट कैसे रिकवर करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करें क्रेडिबल एंड कोहेरेंट स्ट्रैटेजी टू रिस्टोर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कुछ इंडिकेटर्स बताइए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैक्रो मतलब होता है पूरे कंट्री लेवल का, माइक्रो मतलब होता है इंडिविजुअल लेवल पे। तो मैक्रो इकोनॉमी में वो इकोनॉमी होती है जो पूरी कंट्री ह्यूज स्केल की इकोनॉमी के टर्म्स होते हैं, और माइक्रो में होता है वो इंडिविजुअल लेवल का होता है माइक्रो। तो दिस इज द डेट क्राइसिस प्रोमिसेस सपोर्ट टू श्रीलंका। एजुकेशन प्लस, ये आर्टिकल लिखा है TCS आयोन। लर्निंग अप्रोच जो है अब वो एजुकेशन हमेशा के लिए चेंज हो गया है। फिजिकल एंड डिजिटल इज द वे फॉरवर्ड फॉर एजुकेशन, सो दिस इज द वे फॉरवर्ड। समथिंग गुड कम्स आउट ऑफ एवरी क्राइसिस। एवरी क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी होती है, अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज। एवरीथिंग केम टू अ स्टैंड स्टिल। फ्लिप साइड ये हुआ कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का जो है वो बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है, सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। तो एजुकेशन जो है वो फिजिकल क्लासेस भी होगा और ब्लेंडेड लर्निंग भी होगा, मतलब बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड, हाइब्रिड इज द फ्यूचर। ई कॉमर्स में भी जैसे डिजिटल हो रहा है। सो द पॉइंट इज अभी भी बॉटलनेक्स हैं डिजिटल एजुकेशन में। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स में डिफिकल्टी सबसे बड़ी क्या होती है, एटमॉस्फेयर नहीं मिलता। जैसे हम देखते हैं कुछ घरों में पढ़ाई का माहौल होता है, वो बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। कई जगह पढ़ाई का माहौल नहीं है तो वो डिस्ट्रैक्शन होता है उन्हें। इसीलिए स्कूल होना ज़रूरी होता है। स्कूल में जाते हैं, स्कूल में और भी बच्चे आते हैं, बहुत सारी नई लर्निंग सीखते हैं, तो स्कूल्स आर गुड। बट स्कूल्स बंद हो गए, घर से पढ़ना है, घर पे पढ़ाई का माहौल नहीं है, तो लर्निंग आउटकम इसमें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुए। सेकेंड, जो हमारी सोसाइटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो है जेंडर स्टीरियोटाइप एंड जेंडर बायस। अगर गर्ल चाइल्ड है, वो घर पे रह के पढ़ाई कर रही है, तो फिर पैट्रियार्की एंड दिस सोसाइटल माइंडसेट एट टाइम्स ऐसा होता है कि घर पे है तो से डोमेस्टिक वर्क एटसेट्रा भी स्टार्ट डूइंग दिस एंड दैट। तो ये जो चीज़ होती है इससे कहीं ना कहीं एजुकेशन भी इम्पैक्ट होती है। सो ये एक चीज़ हुआ। प्लस एक और हुआ डिजिटल डिवाइड का। डिजिटल डिवाइड मीन्स सम स्टूडेंट्स हैव लेटेस्ट ऑल द फोन्स, गैजेट्स, एवरीथिंग। सम स्टूडेंट्स के पास नहीं है, तो ये एक एक्सेस का डिफ़िकल्टी हो गया। तो ऐसे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हुई है यहाँ पे। तो देर इज़ नो डाउट डिजिटल एजुकेशन फ्यूचर है, बट इस डिजिटल एजुकेशन को फैसिलिटेट करना भी ज़रूरी है। फैसिलिटेट। एक और प्रॉब्लम होती है दैट इज़ टू मच ऑफ कंटेंट। कल एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, वो बड़ा परेशान है। इज़ क्वाइट यंग, अभी एजुकेशन स्टार्ट किया है, अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है सिविल सर्विसेज का। प्रॉब्लम इज़ वो आता है पढ़ने के लिए यूट्यूब में, और फिर अचानक बहुत सारे डिफरेंट शॉर्ट्स आ जाते हैं, डिफरेंट वीडियोज़ आ जाते हैं जो काफ़ी टेम्पटिंग लगते हैं, और फिर उसका 2 या 3 घंटे कैसे निकल जाते हैं उसको पता नहीं चलता। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम टू मच ऑफ कंटेंट में हम रह रहे हैं, कंटेंट का ओवरडोज है। सो दैट इज़ वाई मैं आपको डे 1 से ये भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा ऑफलाइन आप वर्क करो, राइट करो, लिखो, पेन एंड पेपर से लिखो। जो बुक्स है उसको डिजिटल कॉपी से भी देखो। आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, जैसे ये वीडियो ही देखना है, आप इसको डायरेक्ट वेबसाइट से भी देख सकते हो। वेबसाइट में जाओ, वहाँ पे मैंने एम्बेड कर रखा है, प्ले करो। उससे और अननेसेसरी दूसरा डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा वहाँ पे। एडवर्टाइजमेंट भी वेबसाइट में डिसेबल कर रखा है, यू विल नॉट फाइंड एनी एडवर्टाइजमेंट ऑन वेबसाइट। सो दिस वी कुड डू। सो द पॉइंट इज, ये एक तरीका है, बट इससे भी इफेक्टिव तरीका ये होगा कि स्टूडेंट में भी हमें विल पावर रखना ज़रूरी है। वी आर हेयर टू स्टडी, फोकस ऑन स्टडी। दिस इज़ द टाइम कि आपको अपना बेस्ट स्टडी लाना है। ओके तो ये जैसे चैलेंजेस भी, अब इसको कैसे ओवरकम करें। अल्गोरिदम जैसे कई बार जो टेक कंपनीज है वो कैसे वर्क करता है दिस, बिकॉज टेक कंपनीज तो चाहती है कि आप हमेशा हुक्ड रहो उनके प्लेटफॉर्म से। एक मैंने आपको यूआई भी पहले बताया था, इनफाइनाइट स्क्रॉल का यूआई, वो आपको ट्रेस करती है चॉइसेस, कौन से वीडियोस हैं, कौन से लाइक्स है एटसेट्रा, उसके अकॉर्डिंग आपकी फीड डिसाइड होती है। सो दिस ऑल्सो हैपन, बट द पॉइंट इज, इसके लिए भी अभी इतना टेक्नोलॉजी में अगर इमीडिएट सॉल्यूशन जो चाहिए तो वो ये है कि हैव सम विल पावर एंड फोकस्ड रहो कि हमें क्या करना है, प्रायोरिटी। और लिटिल बिट जो हार्ड फिजिकल कॉपी है, हार्ड कॉपीज है, उससे पढ़ने की भी हम कोशिश करें। ओके बाकी टेक्नोलॉजी को हम डिनाई नहीं कर सकते, अभी तो शुरुआत है बस। अभी आगे देखो 5G आता है, AR VR आता है, ऑसम फ्यूचर है, ऑसम अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि ये केवल हम करेगा,
टेक्नोलॉजी से बहुत बेनिफिट भी होगा एजुकेशन में, बट द पॉइंट इज इट इज़ अ डबल एज्ड सॉर्ड। हमें इसे अपने बेनिफिट के हिसाब से टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। तो 88% जो हैं वो स्टूडेंट्स को भी लग रहा है ऑनलाइन एजुकेशन। अब सम स्टूडेंट्स है कि मोबाइल ऑफ करके बंद कर दिया है, 2G वाला फ़ोन यूज़ करेंगे। दिस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। आप मोबाइल ऑफ कर दोगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जो एक्सेस होनी चाहिए वो बंद हो जाएंगी। तो इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यही है, खुद का विल पावर से डिसाइड करना। प्लस दूसरा एक और चीज़ जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, वी आर नॉट अ न्यूज़ मीडिया। न्यूज़ मीडिया नहीं है कि हम जो न्यूज़ की बॉल बाय बॉल सारी कमेंट्री एट्सेट्रा करें। इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। बी वेरी वेरी सेलेक्टिव। एग्जाम में जो बेसिक्स है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, इधर ज़्यादा फोकस करें, बेनिफिट ज़्यादा होगा। ओल्ड स्कूल इज़ अ गुड स्कूल। एंड राइट समथिंग एवरी डे। आप लिखोगे तो एक ठहराव आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, डिसिप्लिन आएगा, और ये आपको बाकी जगह भी बहुत अच्छे पैरेलल बेनिफिट्स लेके आएगा। सो यू शुड राइट एंड पार्टिसिपेट। ओके, सो रेगुलेशन ये है। बाकी टेक्नोलॉजी का तो अब हमें एम्ब्रेस करना पड़ेगा और इससे फ्रूटफुल हमें आउटकम्स निकालने पड़ेंगे। इंक्लूसिविटी पे ज़रूर हमें ध्यान देना पड़ेगा। इंक्लूसिविटी ये है साइड स्टेपिंग इरिटेंट्स। ये क्या है? इंडिया यूके जो है, अभी बोरिस जॉनसन का जो विजिट हुआ, बात तो यही हुआ कि क्लाइमेट चेंज है, साइबर सिक्योरिटी है, डिफेंस है, कॉम्बैट करना है सारी चीज़ों को, और साथ ही साथ जो अभी रशियन क्राइसिस हो रहा है इसमें भी हमें कैसे प्रेजेंट करना है फ्रंट, ये सारी चीज़ें थी। तो जॉनसन एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी ने पुश किया डेडलाइन टू कंप्लीट फुल FTA, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बाय अक्टूबर एंड और दीपावली। सो दिस इज रियली गुड। तो ये चीज़ यहाँ पे अभी है। So both prime ministers discussed strengthening defense ties and cooperating strategically in Indo-Pacific. तो ये भी एक बहुत important point है, Indo-Pacific. Then green technology transfer, international climate finance, इन सब जगह पे इंडिया एंड यूके का कोऑपरेशन की बात है। देन नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हुए, जो COP26 ग्लासगो में जो पंचामृत प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया, इन सब चीज़ों पे भी कॉन्वर्जेंस होगा। बोथ न्यू दिल्ली एंड लंदन मस्ट एंश्योर more concerted efforts to bring those agreements to a final in the near future. ये ज़रूरी होगा कि क्योंकि एक्चुअली अभी भी ये सब चीज़ें जो हो रहा है ये हम फुल थ्रॉटल अभी भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इंडिया और यूके का जो पोटेंशियल है ट्रेड टाइज का। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि ये जो हमारे टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, उसको रियलाइजेशन भी करें। रोड मैप 2030 कंसर्न्स जो हैं वो अक्सर ये होते हैं कि यूके इंडिया का टैरिफ जो है, यूके डिमांड करता है लिफ्टिंग ऑफ इंडियन टैरिफ ऑन स्कॉच विस्की, ये हेडवे हो जाता है। इंडिया ने एक्सेप्ट किया है लोअर टैरिफ ऑस्ट्रेलियन वाइन पे, तो यूके भी इस टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी की डिमांड कर रहा है। तो जो ट्रेड बैरियर्स हैं, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, इनको भी स्मूदन आउट करने की ज़रूरत है, आयरन आउट। सो साइड स्टेपिंग इरिटेंट्स, इन सब चीज़ों को दूर करके इंडिया एंड यूके में ह्यूज पोटेंशियल है ट्रेड टाइज का, इसको फुल्ली यूटिलाइज करना ज़रूरी है। एड्रेसिंग डिसकंटेंट, द प्रोजेक्ट्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर विल बेनिफिट द यूटी बट दे आर नॉट इनफ टू रिवर्स डिसकंटेंट। यह प्राइमरली बात किया है इस एडिटोरियल में कि जम्मू एंड कश्मीर में देयर इज़ नो डाउट इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट है। After a period of harsh lockdown and communication restrictions, UT went through a tough period जो कोविड-19 में और डिफ़िकल्ट हो गया, पैंडेमिक में 19 एंड 21 के बीच में। थैंकफुली इस बार कश्मीर वैली में टूरिज्म का फुटफॉल बढ़ रहा है, सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ है फुटफॉल का। रिवाइवल ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री दिख रहा है, रीसेंट विंटर में भी दिखा। डिस्पाइट सिक्योरिटी कंसर्न्स, बहुत सारे टूरिस्ट जो थे वो जम्मू एंड कश्मीर गए। सो दिस इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज अगर टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं तो इससे वहाँ की लोकल इकोनॉमी को बहुत बेनिफिट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। सो जम्मू एंड कश्मीर वैसे भी एडवांटेजियस पोजीशन पे है बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी, तो ये एक्ट करे एज अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, और इससे ग्लोबल ट्रैवल बैन भी अभी हट रहा है, तो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भी आएंगे, डोमेस्टिक जो ट्रैवलर्स हैं इंडिया के वो भी जा रहे हैं यहाँ पे। सो दिस ऑल इज गुड फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
न्यू दिल्ली को अब ज़रूरत है कि सब्सटेंटिव आउटरीच करे इन द फॉर्म ऑफ जेस्चर्स, रिवर्स करे हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स इन द वैली, और जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड का भी जो डिमांड है वो रीस्टोर हो, addressing the discontent. Then this article is about a drop the pin event in Chinese politics. चाइना में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, चाइना का जो न्यूज़ मीडिया है ये बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड होता है. जो चीज़ न्यूज़ मीडिया की बाहर आती है, न्यूज़ मीडिया वर्ल्ड में जो न्यूज़ चाइना की आती है वो फिल्टर्ड होती है और गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती है. चाइना के अंदर भी अगर ये कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइना में मल्टीपल पार्टीज नहीं है, एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है, इसमें इंटरनली ही ये लोग डिसाइड कर लेते हैं इलेक्शंस एटसेट्रा, पोलित ब्यूरो. तो यहाँ पे भी डिसकंटेंट है, एट टाइम्स चैलेंजेस भी आते हैं मिस्टर शी जिनपिंग की लीडरशिप में. सो दैट इज़ वाई चाइना भी अगर हम देखें असर्टिवनेस ज़्यादा हो रहा है. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो प्रोमिसेस थे इतना सक्सेसफुल हुआ होगा वो हुआ नहीं. BRI इज़ नॉट अ सक्सेस, इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्लॉप. देन इसके बाद कोविड-19 लॉकडाउन लगा तो अगेन चाइना पे डाउट्स हुए, चाइना पे कंसर्न्स हुए, एप्रीहेंशंस हुए, वर्ल्ड अब बहुत ज़्यादा अलार्म्ड हो गया है. प्लस चाइना की एक और प्रॉब्लम ये हो रही है कि पहले चाइना में ह्यूमन राइट्स तो है नहीं, चीप लेबर बहुत ज़्यादा होता था. अब ये जो चीप लेबर था, प्रॉस्पेरिटी यहाँ भी आ रही है. अब ये जो मिडिल क्लास जो यहाँ की पॉपुलेशन बनती जा रही है उनके भी एस्पायरेशंस हैं. सो द पॉइंट इज, जिस कम कॉस्ट में पहले प्रोडक्शन हो पाता था चाइना में, अब वो बहुत डिफिकल्ट हो गया है. सो कॉस्ट अगर हाई होगा तो प्रोडक्शन बेसिस ऑब्वियसली फ्लॉक आउट होगा, बाहर जाने लग जाएगा चाइना से. तो वो वियतनाम में जा रहा है, इंडिया में आ रहा है. तो जो बेस है मैन्युफैक्चरिंग का वो शिफ्ट हो रहा है. सेकंड, USA के साथ जो स्ट्रेट ट्रेड वॉर हुआ उसमें भी चाइना को डिफिकल्टी हुआ. अब जैसे कंसर्न्स होने लग गए हैं कि जो चाइनीज डेट ट्रैप में स्मॉलर आइलैंड्स गेट स्टक, सो वो भी अब चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है और आगे का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस पर एक चैलेंज नज़र आ रहा है. प्लस अभी जैसे रशिया और यूक्रेन क्राइसिस हो गया. सो द पॉइंट इज, वेस्ट जो है वो ऑलरेडी एप्रीहेंसिव है चाइना का जो मीटियोरिक राइज हुआ है उससे. प्लस अभी चाइना जिस तरीके से मिलिट्री माइट भी बढ़ा रहा है, वेस्ट जो है इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड चाइना के लिए एप्रीहेंशंस आते हैं. अब जो इंटरनल यहाँ का इक्वेशंस हैं वो भी हैं. सो चाइना भी जितना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन खुद का देता है उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं. जितना इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो नंबर्स आते हैं, जो पिक्चर दिखाई जाती है उसमें भी फ्लॉज है. सेटिंग इंडियाज कोविड-19 मोर्टैलिटी डेटा, नाउ दिस इज ऑल्सो वन थिंग. जो ऑफिशियल डेटा है वो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि बहुत बहुत कम है एक्चुअल डेथ से. तो द पॉइंट इज, इस डेटा को करेक्ट करना ज़रूरी है. डेटा करेक्ट होता है तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेक्ट होता है. फ्लाउंडरिंग पोलियो इरेडिकेशन, पोलियो फ्री इंडिया हो गया बट स्टिल वी नीड टू बी केयरफुल. जो वैक्सीनेशन है उसको कंटिन्यू करना है. एक मिशन इंद्रधनुष में वैक्सीनेशन होती है. इंद्रधनुष में उनमें कौन कौन सी वैक्सीनेशन किन डिसीजेस के लिए दी जाती है, किन डिसीजेस के लिए ये वैक्सीनेशन होती है? आंसर, इंद्रधनुष. दिस इज इम्पॉर्टेंट. कोविड के हॉटस्पॉट्स हैं, फ्री वैक्सीन के डोजेज, कोविड क्लस्टर, चाइना इंक्रीजेस टेस्ट, एक्सीडेंट रिफाइनरी एंड मिस्टीरियस डिसीज WHO ने बताया. इसमें भी एक टर्म होता है जूनोसिस, जूनोटिक डिसीजेस का. अगर हम वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट भी देखें जिसमें बैलेंस की बात होती है, नेचर, एनवायरमेंट, ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स का. द पॉइंट इज, जितना ज़्यादा नेचर श्रिंक हो रहा है, एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है, तो जो फॉरेस्ट होते हैं ये रिजर्वॉयर होते हैं बहुत सारी डिसीजेस के. फॉरेस्ट नहीं होंगे तो ये डिसीजेस आउटब्रेक इनका ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो वन कॉज ऑफ वरी. टुवर्ड्स अ रिजोल्यूशन ऑफ अरुणाचल असम बॉर्डर डिस्प्यूट, अभी पीसफुली मेटिकुलसली इस रिजोल्यूशन की बात चल रही है, विच इज़ अ गुड थिंग. ये है टैकलिंग स्ट्रॉन्शियम, अ साइबर एस्पियोनेज ग्रुप है. हैकिंग, रशियन हैकिंग ग्रुप, हु आर देयर मेन टारगेट्स. तो जैसे अभी व्हाट्सएप हैकिंग का था, सच टाइप ऑफ थिंग. लॉज होना ज़रूरी है, रेगुलेशंस होना ज़रूरी है. टारगेटेड हैकिंग भी होती है हाई प्रोफाइल पीपल का. आर वी मीटिंग टुमारो, इंग्लिश में आज लिखा है. जैसे हम बोलते हैं इशू, एक इशू का ये भी होता है कि बच्चे हैं या नहीं है. सो जैसे इन नेटिव वैरायटी में जो नेटिव इंग्लिश होता है वो इस एक्सप्रेशन का ज़्यादा यूज़ नहीं करते. इशू मतलब तो एक होता है कि लीगल कॉन्टेक्स्ट हो गया है कि क्या इशू है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है, लाइक दैट. दूसरा इशू का मीनिंग होता है बच्चे. तो जो नेटिव है वो इशू को लीगल कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा यूज़ करते हैं बजाय चिल्ड्रन.
देन मोस्ट सर्टेनिटी इज, अब जैसे मीट विद समवन होता है, मीट विद समवन मतलब वो एक प्री प्लान मीटिंग है, जैसे गूगल मीट होती है प्री प्लान होती है, मीट विद समवन ये फॉर्मल ज़्यादा होती है। और जैसे आप एयरपोर्ट जा रहे हो, वहाँ आपने किसी से मुलाकात हो गई तो ही मेट हिम एट द एयरपोर्ट, तो यहाँ सिंपली मेट यूज वर्ड यूज होता है। सो दिस इज दैट। देन ये है अभी वर्ड मलेरिया डे, आज सुबह जीएस क्लास में हमने देखा प्लाज्मोडियम और जो डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया, मॉस्किटो की जो डिसीजेज है, जीका वायरस, चिकनगुनिया एट्सेट्रा, डेंगी, तो ये जो मलेरिया है इस पर बहुत अच्छा क्विज आया है, इसको एक बार आप देखना। जैसे H1N1 प्रीलिम्स का सवाल है, कॉमन नेम ऑफ स्वाइन फ्लू, व्हाट डू H1 and N1 stand for? Okay, then this is next page, unity in diversity is civilizational heritage, हमारा स्ट्रेंथ क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। CJI रमन्ना साहब 1 साल कंप्लीट हो गया एज अ टॉप जज। स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट विजयन साहब पासेस अवे, पद्मश्री मिला था 2004 में। देन अर्जेंटीना, ये फाकलैंड आइलैंड्स कहाँ पर है, मैप में आज देख के बताइए। फाकलैंड आइलैंड ये तो अर्जेंटीना है, बट अर्जेंटीना एंड फाकलैंड आइलैंड और यूनाइटेड किंगडम का यहाँ पे टसल है। एक्चुअली यूके इसको अपना टेरिटरी मानता है, अर्जेंटीना बोलता है दिस इज अवर्स। एक्चुअली ये अर्जेंटीना के पास में ही है, यहाँ पे साउथ अमेरिका इधर, बट यूके एक टाइम पर कॉलोनी के रूप में इसको फाकलैंड को देखता था। सो दिस इज दैट। प्राइम मिनिस्टर साहब को रिसीव हुआ लता मंगेशकर अवार्ड, इंडियाज कल्चरल एम्बेसडर, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा। बाइंग द हीट, ब्रेविंग द हीट, हीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हीट वेव भी है, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। एंटी डिफेक्शन लॉ नीड्स टू बी रिफॉर्म, सी हमने रिवीजन क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा एंटी डिफेक्शन लॉ। सी न्यूज़पेपर हम डेली करते हैं ना, हमको पता चल जाता है कौन सी चीज़ अभी करंट चल रहा है, किस डायरेक्शन में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एट्सेट्रा। ये चीज़ खुद वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा, एंटी डिफेक्शन लॉ में रिफॉर्म्स ज़रूरी है, रिफॉर्म्स ज़रूरी है। इस पे हमने आंसर राइटिंग भी किया। सी एंटी डिफेक्शन के साथ प्रॉब्लम है कि एक तो ये जो इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन है या इंडिविजुअल सांसद है या फिर विधायक है, उनकी जो इंडिविजुअलिटी है उसको कर्टेल करता है। पार्टी लाइन फॉलो करो, नहीं करोगे तो पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा मतलब आप अपना जो विधायक सांसद का पोस्ट है वो भी खो दोगे, तो ये तो एक काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप हो गया। इट अलाउज होलसेल डिफेक्शन बट नॉट रिटेल, अगर बहुत सारे लोग एक पार्टी छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं, मर्जर हो रहा है, तो वो अलाउड है। बट रिटेल मतलब अगर एक सांसद चुन के आया, अब उसको लग रहा है कि वो पार्टी की वैल्यू सिस्टम के साथ सिंक नहीं हो रहा है, बट वो पार्टी नहीं छोड़ सकता वो, तो दिस इज अ प्रॉब्लम। तो सर्टेन लूप होल्स हैं एंटी डिफेक्शन में, ऑल्दो इसमें एक बार अमेंडमेंट भी आया था एंटी डिफेक्शन, जब आया था एंटी डिफेक्शन उसके बाद एक अमेंडमेंट भी आया है, कब आया है आंसर। तो लूप होल्स हैं एंटी डिफेक्शन में, होलसेल जो है वो अलाउड है, रिटेल अलाउड नहीं है, अमेंडमेंट्स ज़रूरी है। सेकेंड चीज़ होती है जो डिफेक्शन का डिसीजन होता है, वो तो या तो चेयरपर्सन राज्यसभा या स्पीकर लोकसभा देखते हैं, बट कितने टाइम पे देखना है ये कोई टाइम फ्रेम नहीं है। तो कई बार ऐसा आता है फाइल आती है 6 महीने तक डिसीजन हो रहा है, तो इट डिफीट्स द वेरी मच पर्पज ऑफ एंटी डिफेक्शन। देन पॉलिटिशियंस जो होते हैं, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी छोड़ रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर वो वर्क कर रहे हैं तो वो बेटर है, दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। लीव द पोस्ट दैट दे आर होल्डिंग व्हेन दे चेंज पार्टीज, ऐसा करना चाहिए। यूजुअली जो स्पीकर होता है वो भी न्यूट्रलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, स्पीकर के पास पूरा राइट है कि वो जिस पॉलिटिकल पार्टी से है उससे रिजाइन कर दे, बिकॉज अब वो स्पीकर ऑफ हाउस हो गया है, तो ये वॉलेंटरी होता है। सम स्पीकर्स डू, सम डोंट। एक सोमनाथ चटर्जी साहब थे, उन्होंने रिजाइन किया था ऐसे, सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। अब पॉइंट ये होता है कि लेजिस्लेटिव हो, ऑल्दो आप बताओ कि अगर ये चेयरमैन या स्पीकर ने डिसीजन लिया एंटी डिफेक्शन में, क्या इसका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है या नहीं, आंसर। तो सोशल मीडिया भी एक है, सोशल मीडिया में नैरेटिव डिसाइड हो जाता है, सोशल मीडिया में ही जजमेंट पास हो जाता है। सो द पॉइंट इज, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बताया कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैलिबर, कंडक्ट, ये हॉलमार्क होता है पॉलिटिक्स का। ये रिप्लेस होता जा रहा है आजकल कास्ट, कम्युनिटी, कैश एंड कम्युनलिज्म। हम इन फैक्टर से ड्रिवन हो रहे हैं, नॉट एट ऑल राइट, नॉट एट ऑल राइट। कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैलिबर एंड कंडक्ट शुड बी द हॉलमार्क ऑफ पॉलिटिक्स। सो पंचायती राज भी था, इसमें बात हुआ ग्रास रूट डेमोक्रेसी जरूरी है। होप इंडिया रिकंसिडर्स पोजीशन, कोविशील्ड, कैशलेस डे आउट, प्राइम मिनिस्टर साहब डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बोल रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी भी, जैसे यूपीआई कितना सक्सेस हो रहा है, डिजिटल इकोनॉमी।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इसमें डिफ़िकल्टी आ रही थी तो इतने ईवीज़ को रिकॉल किया है। स्कूटर फायर इन पुणे ओला। नागाज विदाउट बॉर्डर स्प्रेड्स मैसेज ऑफ यूनिटी। इंडिया सस्पेंड टूरिस्ट वीज़ा फॉर चाइनीज़। मोटर कवर है ये यहाँ पे। देन मैक्रोन, अभी ये चुनाव जीत गए वापस। मैक्रोन प्रोजेक्टेड टू विन सेकेंड टर्म। मैक्रोन इज अ विनर, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। जेलेंस्की प्रेसेस फॉर मोर आर्म्स अहेड ऑफ ब्लिंकन। अब इसमें भी एक सवाल ये नहीं उठता है, अगर वेस्ट को इतना ही डिफिकल्टी है रशिया के साथ तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करना चाहिए। व्हाट इज दिस कि यूक्रेन को वेपन्स दे रहे हैं, यूक्रेन को बैटलफील्ड बना दिया है, सारा डिस्ट्रक्शन केओस यहाँ पे हो रहा है। मतलब यू आर फाइटिंग अ वॉर विदाउट एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज वॉट वेस्ट इज डूइंग। सो अगेन इस पे क्वेश्चंस है, मोरालिटी पे भी यहाँ पे क्वेश्चंस है। अगर इतना ही डिफिकल्टी आउटराइट, फिर देन यहाँ पे कन्फ्रंटेशन होना चाहिए। प्रॉक्सी जो यहाँ पे हो रहा है वो रॉन्ग है। शंघाई ऑन एज एज कोविड डेथ टोल अप। देन दिस इज द स्पोर्ट्स। और अभी हम देखते हैं 22 ऑफ अप्रैल के आंसर डिस्कशन। ये बड़ा अच्छा आंसर था, क्वेश्चन था कि सिविल सर्वेंट आप तैयारी कर रहे हो बट आप क्या समझते हो इस पोस्ट से, सिविल सर्वेंट से, इसकी वैल्यूज एट्सेट्रा। ऑफिसर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस का क्या मायने होते हैं, ये इसमें हमें तैयार करना था। लेट अस सॉर्ट इट बाय ओल्डेस्ट। जैसे प्रियंका ने लिखा कि 21 ऑफ अप्रैल को सिविल सर्विसेज होता है, जैसा कि नाम में ही लिखा है सिविल, जनता, सर्विसेज, सेवा करना। सरदार पटेल साहब ने सिविल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया को बोला था आयरन फ्रेम है, स्टील फ्रेम है। बेसिक जो रीजनिंग है वो ये होती है टू सर्व द नेशन, सर्व द नेशन, पॉजिटिव चेंज लेके आना, डू योर ड्यूटी। ये प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब्स भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको डिलीवर करना है। तो बड़ा प्रैक्टिकल सा भी हमें देना चाहिए। इंटरव्यू में पूछा जाता है आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। बहुत सारी फैंसी चीज़ें भी हम बोलते हैं ना तो वो लगता है कि ऑल राइट ये मतलब सिखा पढ़ा के भेजा हुआ है। प्रैक्टिकल चीज़ें आप बताओ कि आप ये इसमें ये फैसिलिटीज़ होती है, आप ऐसे इसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हो, ऐसे आप अपना जो आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप कैसे वर्क कर सकते हो। ऐसे आंसर्स ना रियल लगते हैं और ऐसे आंसर्स अप्रिशिएट किए जाते हैं। गुड रत्ना प्रिया, दिस इज अगेन रियली गुड। पब्लिक सर्विस क्या होता है, अब देखो ये अप्रोच कितनी अच्छी है। पहले शब्द का मतलब पता होना चाहिए, व्हाट डज इट मीन बाय पब्लिक सर्विस। तो ये कितने अच्छे से बताया, दिस इज रियली रियली गुड। हमने डिफाइन किया कि व्हाट डज इट मीन बाय पब्लिक सर्विस, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन क्या है, प्रोज एंड कॉन्स। अब इसमें हमें एक लेयर डालना था, व्हाई डू वी वांट टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज। देन ये जैसे पीएम स्वनिधि के बारे में बताया, एलिजिबिलिटी लोन्स, गुड। देन शुभम, माई आइडिया ऑफ बीइंग अ सिविल सर्वेंट। आप क्या सोचते हो कि जैसे सिविल सर्वेंट्स डिसीजन बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन, सरकार ने कानून बना दिया बट उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूटिव ये सिविल सर्वेंट्स करते हैं। तो ये एक बैकबोन होता है पूरे गवर्नेंस का, बैकबोन होता है। तो सिविल सर्वेंट में क्रेडिबिलिटी होना चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए, रीजनेबल चीज़ होना चाहिए, बहुत पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए सिविल सर्वेंट्स को, अपॉलिटिकल रहना चाहिए। बहुत अच्छी बातें यहाँ पे लिखी है। प्लस जो एटीट्यूड है वो लाइक ऐसा नहीं कि जनता की सेवा, दिस शुड बी योर एटीट्यूड। सिविल सर्वेंट्स है यहाँ पे, देन गुड, रियली गुड आंसर। डिसिप्लिन होना चाहिए, वैल्यू प्रोजेक्शन करेक्ट होना चाहिए, एक्सीलेंट। आशा, वाई डू वी सेलिब्रेट 21 अप्रैल, क्यों होता है। देन सिविल सर्वेंट स्टील फ्रेम है, अवार्ड्स, पर्पस 2021 हमने कवर किया, स्वनिधि योजना एट्सेट्रा, वेरी गुड। ये हमने सारे कवर कर लिए, इससे सवाल आ सकते हैं। पोर्शन, देन बीइंग अ सिविल सर्वेंट का मतलब क्या होता है कि आप एक वैल्यू एडिशन कर रहे हो, कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो सोसाइटी में। तो दिस इज रियली गुड, कंक्लूजन वेरी नाइस। देन एक्चुअली जब हम ऐसे लिख के अपना डिसाइड कर लेते हैं ना तो हमें समझ में आ जाता है कि हम क्यों इतना इसमें एफर्ट्स डाल रहे हैं, व्हाट इज अवर पर्पस। इट समटाइम्स गिव्स अस अ लॉट ऑफ पावर एंड डायरेक्शन, सो दिस इज गुड। देन Rajya, this is again so good. Your idea of being a civil servant. तो सिविल सर्वेंट भी ऐसा नहीं है कि एक स्टैटिक चीज़ है। आज से 10 साल पहले जो मायने थे वो आज डिफरेंट है। आप आज से 10 साल बाद देखना इसके मायने और बदलने वाले हैं। तो इट इज़ गुड, इट इज़ फ्लूइड। देन प्रेजुडाइसेस नहीं होनी चाहिए, बायसेस नहीं होने चाहिए। यू आर देयर टू सर्व द एंटायर पीपल, पूरा कंट्री के लोगों के लिए हो। तो ये ब्रिंग हमें लाना है। नोलान के प्रिंसिपल लिखे, एक्सेलेंट। एथिक्स यहाँ ज़रूरी था। ह्यूमैन एंगल लाओ, ह्यूमैनिटी को आगे लाओ, रूल ऑफ लॉ को लेके आओ, इंडिया फर्स्ट लेके आओ। ये चीज़ हमें ज़रूरत है यहाँ पे। देन अदिति, दिस इज अगेन रियली गुड। सिविल सर्वेंट्स क्या होते हैं, फिर देन योर आइडिया। आपने थोड़ा हिस्ट्री भी ट्रेस कर लिया, आज हमने जीएस रिवीजन में भी पढ़ा था।
गांधी जी, विवेकानंद जी, इन्होंने क्या बोला? एजुकेशन, फूड, सैनिटेशन, हेल्थ केयर। सिविल सर्वेंट्स में बहुत पावर होती है और वो पावर के साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दिस शुड बी देयर। तो ये यहाँ पे होना चाहिए। सत्येंद्र, दिस इज रियली गुड। 15वां सिविल सेवा दिवस मनाया जा रहा है लोक प्रशासन में। अब लोक प्रशासन में केवल इंटेंशन सफिशिएंट नहीं है, आप में एप्टीट्यूड भी होना चाहिए, काबिलियत भी होनी चाहिए। सो दिस इज गुड। देन अपने फैक्ट्स बताए और आप क्यों बनना चाहते हो, तो दिस इज रियली गुड। आप यहाँ पे कल्याणकारी राज्य के अभिकर्ता के रूप में काम करेंगे, एक्सीलेंट। देन देश की दशा व्यक्ति का विकास होना चाहिए, तो के रूप में तब्दील हो गई है, जिसके मूल में देश और व्यक्ति का विकास निहित है। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, देश और व्यक्ति का विकास गवर्नमेंट के लिए। तो पॉजिटिव चेंजेस आप ला सकते हो नीति निर्माण में। देन आपने दिस योजना के बारे में बताया, वेरी नाइस, वेरी गुड। रिया, दिस इज अगेन रियली गुड। सिविल सर्वेंट एक कैटलिस्ट हो सकता है चेंज का, वो पॉजिटिव वैल्यूज को और एक डायरेक्शन को स्पीयर हेड कर सकता है। सो बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन ला सकता है सोसाइटी में, दिस इज रियली गुड। सो पीपल, सिविल सर्वेंट्स, सिविल शुड बी एट द फ्रंट, देन हिस्ट्री किया, ईज ऑफ लिविंग एटसेट्रा। डू योर ड्यूटी, एक्सेलेंट। राम नरेश, सिविल सर्वेंट क्या होता है, बीइंग अ सिविल सर्वेंट हमें क्या देखना चाहिए, वेरी गुड, डिफेंस एटसेट्रा। अब देखो ये पार्ट बहुत अच्छा है, ये दिस इज रियली रियली गुड। कैरेक्टर ऑफ अ सिविल सर्वेंट, एक्सेलेंट। ये एथिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट है। वे फॉरवर्ड लिखा एंड कंक्लूजन, वेरी गुड। सी, दिस इज रियली रियली गुड। राम नरेश की कॉपी इतनी अच्छी होती है, कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छा होता है। पावरफुल संस्कृत फ्रेज है, शीलम परम भूषम, एवरी सिविल सर्वेंट फॉलो एंड शुड बी एग्जीक्यूटिव। अभी ये आप जाओगे वहाँ पे ट्रेनिंग में तो वहाँ पे भी ऐसा कोट्स लिखे हुए हैं। देन प्रियंका, सिविल सर्विसेज डे हम सेलिब्रेट करते हैं, स्टील फ्रेम है सर्विसेज। अब सी, हमने पूरा इस पोस्ट के बारे में भी अच्छे से डिस्कस किया, स्टडी किया, रियली रियली गुड, वेरी नाइस। तो ये बहुत अच्छे से सब हमने प्रिपेयर कर लिया, सारी पोस्ट के बारे में जान लिया, ये बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू में अक्सर स्टूडेंट्स आ जाते हैं और उनको यही नहीं पता होता है कि पोस्ट्स कौन कौन सी होती है, क्या वर्क होता है, बस वो एग्ज़ाम कॉपी पढ़ के, किताब पढ़ के पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं है, आपको एग्ज़ाम जॉब के बारे में भी एक सर्टेन डिग्री ऑफ नॉलेज होना चाहिए। तो दिस इज़ रियली रियली गुड, ये बहुत अच्छे से बताया आपने। प्रिंसिपल, दिस इज़ रियली रियली गुड कॉपी, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वर्क, एक्सेलेंट। देन धनाक्षी, दिस इज सिविल सर्वेंट क्या होता है, सी, वेरी गुड। वर्ड्स के मीनिंग बताया हमने। अब हमने खुद का अपना पर्सनलाइज किया कि आप किस तरीके से कंट्रीब्यूशन देंगे, आप क्या वैल्यू एडिशन करेंगे, एक्सीलेंट, वेरी गुड। अनुराग, दिस इज अगेन रियली गुड। सिविल सर्वेंट का वर्क क्या होता है, देन सी, अंत्योदय पीपल, सिविल सर्वेंट। देन सिविल सर्वेंट के ऊपर है एजुकेशन, जो सोसाइटी है, गवर्नमेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो, ये सब काम है उनका। गांधी जी का आपने भी बताया मेंशन, एक्सीलेंट। एंथनी, आइडिया क्या है, तो सी, हमने अब्दुल कलाम साहब से स्टार्ट किया स्टेटमेंट, वेरी गुड, कि हम एक वैल्यू एडिशन लाए। हम ऐसा कुछ नहीं होता कि हम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना है तभी हम अच्छे सिविल सर्वेंट रहेंगे। ट्रू हीरोइज्म इज रिमार्केबली सोबर। इफ यू आर जस्ट डूइंग योर ड्यूटी, डूइंग योर, अपना ड्यूटी कर रहे हो, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, यू आर डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब। सो इंफ्रा में करेंगे, कनेक्टिविटी। अब सी, आपने ऑब्जेक्टिवली चैलेंजेस बताए, कहाँ कहाँ चैलेंजेस हैं, वो मैं कैसे फोकस कर सकता हूँ। आपने अपने स्टेट के बारे में भी बताया कि कैसे चैलेंजेस हैं मैं ओवरकम कर सकता हूँ। वैल्यूज़ कैसे आएगी, एक्सीलेंट। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज था, इससे बड़े अच्छे इंसाइट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। ओके, सो आज के ये 2 सवाल हैं, इन दोनों को हमें आज प्रिपेयर करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।